हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके थे जिसमें हमने क्विक रिवीजन देखा था कि लास्ट चैप्टर में जो हमने क्या देखा था, मतलब जो इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का इंडियन कम्युनिटी में, उसके बारे में हमने देखा था अलग अलग जो कैटेगरी के लोग हैं, जो पीसेंट्स हैं, फार्मर्स हैं और जो क्राफ्ट्स पर्सन हैं, और अलग अलग जो देश के जो नवाब है, अलग अलग जो राज्य के नवाब हैं, उनकी लाइफ में ब्रिटिशर्स के रूल का क्या इफेक्ट आया और कैसे जो है ब्रिटिशर्स के रूल से लोग परेशान होने लगे और वहां पे छोटे छोटे स्ट्रगल्स होने लगे, ये जो अलग अलग जगह पे एजिटेशन होने लगे, उसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा और यहाँ पे क्विक रिविजन हमने उसको देखा था। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजों के बारे में देखा कि उनके क्या क्या जो पॉलिसीज हैं, क्या क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसके कारण जो है कॉमन जो इंडियन पीपल हैं उनके लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए और वो ब्रिटिशर्स से परेशान होने लगे। फिर हमने देखा था कंडीशंस फार्मर्स और क्राफ्टमैन की क्या कंडीशन थी और जो इंडियन सर्विसेज थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के सर्विसेज थे वहां पे इंडियन पॉपुलेशन को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता था। जैसे कि सोल्जर्स हैं उनको अच्छी पोजीशंस नहीं दिए जाते थे, अच्छे पोस्ट नहीं दिए जा सकते देते थे। और उन्होंने जो भारतीयों की जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स है, ठीक है, सोशल और रिलीजियस जो उनकी भावनाएं हैं, उनकी जो कल्चर है, उसमें कैसे हस्तक्षेप करना उन्होंने चालू किया और कैसे उन्होंने जो चेंजेस लाए, जैसे कि सती सिस्टम हो गया, चाइल्ड किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड हो गया, विडो की रीमैरिज हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गया, ये सारी चीजों जो है पहले हमारी संस्कृति में जो चली आ रही थी उनमें से उन्होंने चेंजेस लाने की कोशिश की। अच्छी चेंजेस थे, लेकिन कुछ रूढ़िवादी जो लोग हैं वो इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। और उसके बाद हमने देखा जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो कैसे डिसअपॉइंटेड थे अपने जॉब को लेके। उसके बाद हमने देखा कि जो डिसएडवांटेज है उसका रिजल्ट क्या हुआ और कैसे जो है 10 में 1857 को एक मतलब यहाँ पे 1857 में एक रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, एक पूरा विद्रोह स्टार्ट हो गया। पूरे जो कैंटोनमेंट है ना, पूरे इंडिया में जितने भी कैंटोनमेंट हैं, जितने भी जो सेना की छावनी है, वहां पे ये विद्रोह होना चालू हो गया। अब हमको देखना है जो मेन सेंटर क्या था प्रोटेस्ट का। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया गया था, वहां तक हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम देखेंगे मेन सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट क्या था। तो फायर ऑफ एजिटेशन spread rapidly in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, छत्तीसगढ़, दिल्ली एक्सेट्रा एंड ऑल्सो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये जो आग है, ये जो गुस्से की आग है, एक अशांति की आग है, एक आंदोलन की जो आग है, ये पूरी इंडिया में फैलने लग गई। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया और सारे जो राज्य है हमारे कंट्री के, वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्टेड बाय द सोल्जर्स स्प्रेड अमंग फार्मर्स, peasants, craftsmen, लैंडलॉर्ड्स, किंग्स एंड ऑल्सो जनरल पीपल। तो ये जो प्रोटेस्ट है जो सोल्जर्स ने स्टार्ट किया, मंगल पांडे से जहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद जो ये स्टार्ट हुआ, तो ये जो है ये पूरी जो कम्युनिटी है, फार्मर्स के हो गए, मतलब किसान वगैरह हो गए, जो क्राफ्ट बनाने वाले लोग हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, किंग्स हो गए, ये सारे लोग एकजुट हो गए अब 1857 के रिवॉल्ट में। तो यहाँ पे दो पिक्चर दी गई है, एक बहादुर शाह की पिक्चर दी गई है और तात्या तोपे की पिक्चर दी गई है। तो लीडरशिप, अब इस प्रोटेस्ट के लीडर्स क्या कौन कौन थे। तो एक तो हमने देखा कि दिल्ली का जो कंटोनमेंट है वहां पे ऐसे जो सोल्जर्स है वो बहादुर शाह जफर को जो बोलते हैं कि आप हमारे लीडर बन जाइए करके। और बाकी और कौन कौन से लीडर्स थे, तो presently the protesting troops captured Delhi. Leadership of Delhi was in the hands of Bahadur Shah Zafar, but the agitation was conducted by his troops leader बकत खान। तो यहाँ पे जो है ये जो प्रोटेस्टिंग ट्रूप्स है, ये जो विद्रोह करते हुए जो सैनिक हैं, इन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। और दिल्ली का जो लीडरशिप है वो किसके हाथों में था, बहादुर शाह जफर के हाथों में था। लेकिन ये जो आंदोलन है उसका लीडर कौन था, बकत खान था। ठीक है, तो बेगम हजरत महल ऑफ अवध इन लखनऊ, तात्या तोपे इन कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, कुंवर सिंह इन बिहार, अहमदुल्ला इन रोहिलखंड where the other leaders of the places who were conducting protest। तो और अलग अलग जगह में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वहां पे ये सारे लोग जो है अलग अलग जो स्टेट्स है उनके लीडर थे। तो यहाँ पे मतलब मेरी आंखें नहीं हट रही थी, पहले ही मैं दिखा देती। कितनी सुंदर पिक्चर है, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पिक्चर है। देखिए हाथ में तलवार है और ये शील्ड है
और यहाँ पे देखिए उनका बेटा जो अडॉप्टेड सन था उनका, उनको वो लिए हुए लड़ाई लड़ रही हैं। तो इन छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में भी ये विद्रोह हो रहा था। इन छत्तीसगढ़ हनुमान सिंह एंड वीर नारायण सिंह वे प्रोटेस्टर अगेन ब्रिटिशर्स। तो छत्तीसगढ़ में भी विद्रोह हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, जिसके लीडर्स कौन थे? हनुमान सिंह और वीर नारायण सिंह। द प्रोटेस्ट वॉज डिवास्टिंग। तो ये जो प्रोटेस्ट था एकदम तबाही करने वाला था। Common people took active participation in this protest. In the protest, Rani Lakshmibai of Jhansi was killed while fighting the Britishers. तो यहाँ पे जो कॉमन पीपल भी थे, है ना, वो कोई राजा महाराजा नहीं थे, वो कोई फार्मर नहीं थे, और मतलब वो एक कॉमन इंसान जो है वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट, जो ये विद्रोह हो रहा है उसमें साथ देने लगे। और ये जो प्रोटेस्ट है उसमें जो रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते खत्म हो गई। अब हमको देखना है छत्तीसगढ़ में क्या क्या रिवॉल्ट हुए, छत्तीसगढ़ में क्या क्या विद्रोह हुए, उसको डिटेल में हमको देखना है। इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट सोना खान इज ए प्लेस नियर बलोता बाजार। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में सोना खान करके जगह है, बलोता बाजार के पास में। वीर नारायण सिंह वॉज अ जमींदार, और यहाँ के जमींदार कौन थे? वीर नारायण सिंह। ही वॉज पॉपुलर ड्यू टू हिज सोशल वेलफेयर फॉर द पीपल। और ये किस लिए पॉपुलर थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? क्योंकि ये समाज के बारे में सोचते थे, समाज को सुधारने का, समाज की अच्छाई के बारे में, वेलफेयर मतलब अच्छाई के बारे में सोचते थे। इन 1856 में क्या हुआ? सिवियर फेमाइन एंड ड्रॉट टुक प्लेस इन सोना खान। पीपल डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। तो यहाँ पे 1857 में बहुत ही ज्यादा सूखा पड़ा। फेमाइन एंड ड्रॉट मतलब बहुत ही ज्यादा सूखा पड़ा, जिससे क्या है, जो सोना खान के लोग हैं वो क्या है, भूख के मारे मरने लग गए। बहुत ही सूखा पड़ा होगा तो एग्रीकल्चर जो है एकदम फ्लॉप हो गया होगा, बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गया होगा, तो लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं रहा होगा। तो स्टारवेशन मतलब भूख के मारे, ठीक है, तो वहां पे लोग भूख के मारे मरने लगे, भूखमरी आ गई। टू सेव पीपल लाइव ही डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेन्स अमंग द पीपल विच was stored by businessmen in his showdown। तो लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ग्रेन्स गोडाउन में स्टोर करके रखा था किसी बिजनेसमैन ने, उसको उन्होंने बंटवा दिया। द ट्रेडर कंप्लेन अगेंस्ट वीर नारायण सिंह टू ब्रिटिश रूलर्स। और जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने कंप्लेन किया वीर नारायण सिंह, ठीक है, वीर नारायण सिंह के बारे में कंप्लेन किया ब्रिटिशर्स को। So he was arrested and imprisoned in Raipur cell। इसलिए भी उनको अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जेल में डलवा दिया गया। In 1857 he absconded from the jail। और 1857 में वो जेल से रिहा हो गए। absconded मतलब जेल से रिहा हो जाना, छूट जाना। He organized a troop of 500 farmers and on 1st December 1857 they fought against English। और जैसे ही वो जेल से निकले उन्होंने 500 फार्मर्स को इकट्ठा किया, उनकी सेना बनाई और 1 दिसंबर 1857 में ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश sought the help of देवरी जमींदार who was a neighboring जमींदार of सोना खान। With his help वीर नारायण was arrested and after that he was hanged at public place in रायपुर। तो अब ये सब हुआ तो ब्रिटिशर्स जो है पास की एक जगह है देवरी, वहां के जमींदार से बात करते हैं, उसे बहलाते फुसलाते हैं, और जो देवरी जो जगह है सोना खान के पास में ही है, और उनकी हेल्प से वीर नारायण सिंह को अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है पब्लिक प्लेस में उनको फांसी दे देते हैं। दस दिस ग्रेट पैट्रियट बिकेम द मैट्रियर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन इन द कंट्री। तो ऐसे ही जो है ये एक मतलब क्या हो गया, एक बलिदानी हो गया, एक देश प्रेमी। पैट्रियट मतलब एक देश प्रेमी हो गए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। मैट्रियर मतलब बलिदान दे दिया, शहीद हो गए अपनी कंट्री के लिए, और इसलिए इनका नाम जो है इंडियन रेवोल्यूशन में लिया जाता है। मैट्रियर नारायण सिंह मतलब मैट्रियर मतलब शहीद नारायण सिंह। सैक्रिफाइस एंड मैट्रिडोम, मैट्रिडोम मतलब बलिदान जो है वो बिल्कुल खाली नहीं गया, नॉट इन वेन मतलब बेकार नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया। एट रायपुर छावनी ऑफ सोल्जर्स इंचार्ज ऑफ मजकीन ट्रूपास हनुमान सिंह राजपूत। रायपुर में जो छावनी थी सोल्जर्स की, उसके इंचार्ज कौन थे? हनुमान सिंह राजपूत। और 18 जनवरी 1858 an English soldier named Sidwell was assassinated by हनुमान सिंह राजपूत एंड रायपुर रेवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस कंटिन्यूड। तो अब जो है 18 जनवरी 1858 में एक सोल्जर सिडवेल नाम का एक सोल्जर था जिसकी हत्या कर दी हनुमान सिंह राजपूत ने। और हनुमान सिंह राजपूत कौन थे? सोल्जर इंचार्ज थे, ठीक है, रायपुर छावनी के। तो इन्होंने उनकी हत्या कर दी। हनुमान सिंह राजपूत 17 सपोर्टर्स वेर अरेस्टेड फॉर देयर एफर्ट। और हनुमान सिंह के साथ साथ उनके 17
जो सपोर्टर्स है, 17 सपोर्टर्स थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया ये काम करने के लिए। क्या काम किया उन्होंने? सिडवल नाम के एक इंडियन इंग्लिश सोल्जर्स को उन्होंने क्या कर दिया? उनकी हत्या कर दी थी। द ट्रायल कंटिन्यूड फॉर 2 days अगेंस्ट द अरेस्टेड पीपल। अब जो है कोर्ट में उनका ट्रायल हुआ, ट्रायल मतलब मुकदमा चलाया गया उनके खिलाफ 2 दिन के लिए। दे वे हैंग्ड ऑन 22 जनवरी 1858 फॉर नेशनल नेग्लिजेंस एट अ पब्लिक प्लेस इन फ्रंट ऑफ सोल्जर्स एंड कॉमन पीपल। और उनको क्या सजा दी गई? उनको फांसी में चढ़ा दिया गया 22 जनवरी 1858 में। किसके लिए? कि उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसको नकारा है और इंग्लिश सोल्जर्स की हत्या कर दी है। तो इसलिए पब्लिक प्लेस में उस समय जो है फांसी जो है पब्लिक प्लेस में दी जाती थी, तो पब्लिक प्लेस में सोल्जर्स और कॉमन पीपल के बीच में उनको फांसी पे लटका दिया। हनुमान सिंह वॉज ऑल्सो नॉन एज मंगल पांडे ऑफ छत्तीसगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। हनुमान सिंह जो है उनको क्या कहा जाता है? मंगल पांडे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। ऑल कास्ट एंड रिलीजन टुक पार्ट इन दिस रिवॉल्ट। दिस प्रूव्स द सुपीरियरिटी ऑफ नेशनल फीलिंग। तो अब जो है सारे जो कास्ट और रिलीजियंस है वो ये जो रिवॉल्ट है, ये जो विद्रोह है, उसमें उन्होंने पार्ट लिया। तो इससे क्या है, जो नेशनल फीलिंग है वो बहुत हद तक बढ़ने लग गई। अब हमको देखना है ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो अनसक्सेसफुल क्यों रहा? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्प्रेड ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया बट द इंग्लिश रूल कुड नॉट स्टॉप इट। तो ये 1857 का जो रिवॉल्ट है वो बहुत सारे पार्ट्स इंडिया के बहुत सारे जगहों में फैला था और इंग्लिश इसको रोक नहीं पाए। देयर वर मेनी रीजंस फॉर दिस, और इसके बहुत सारे रीजन थे। ठीक है, क्यों ये इतना सफल नहीं रहा, इंग्लिश को वो रोक क्यों नहीं पाए? 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके बाद जो वो इंग्लिश को रोक क्यों नहीं पाए, इसके क्या क्या रीजन है वो हमको देखना है। तो इसके बहुत सारे रीजंस थे। तो पहला रीजन ये था दैट देयर वाज लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ लीडरशिप अमंग द रेवोल्यूशनिस्ट। तो जो भी यहाँ पे क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनिस्ट मतलब जो है क्रांतिकारी होता है, तो जितने भी रेवोल्यूशनिस्ट थे उनके मतलब उनके पास कोई एक सेंट्रलाइज लीडर नहीं था जो सारा जो कंट्री में जो रेवोल्यूशन हो रहा है, जो वहां पे आंदोलन हो रहा है उसको संभाल सके। रेवोल्यूशनिस्ट डू नॉट हैव एम्पल आर्म्स, और उनके पास हथियार भी नहीं थे। एम्पल आर्म्स मतलब हथियार भी नहीं थे एट दैट टाइम। मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड क्लास मेनली द किंग्स डिड नॉट जॉइन द मिलिट्री। और उस समय जो एजुकेटेड क्लास थे, जो किंग्स थे वो बिल्कुल मतलब ये जो मिलिट्री हो रही थी, ये जो विद्रोह हो रहा था उसको वो ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। बट दिस रेवोल्यूशन वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर इंडियंस। इट गेव इंडियन पीपल द फीलिंग ऑफ नेशनलिटी एंड कॉन्शियसनेस टूवर्ड्स देयर मदर लैंड एंड इट ऑल्सो शॉक द इंग्लिश रूलर्स। अब ये रेवोल्यूशन जो है सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, लेकिन ये एक इंस्पिरेशन था, एक प्रेरणा थी सारे इंडियंस के लिए। और ये जो रिवॉल्ट के बाद जो है इंडियन पीपल जो है उनके फीलिंग, उनके मन में नेशनलिटी, राष्ट्रीयता की भावना आ गई और वो अपने मदर लैंड के प्रति जागरूक हो गए कि भाई ये मदर जो है, हमारी जो मातृभूमि है वो हमारी है, हम इसको ब्रिटिशर्स के अधीन में नहीं रख सकते। और एक और क्या इसके साथ हुआ कि इससे एक चीज और हुई कि इससे जो इंग्लिश रूलर्स है उनको बहुत ही ज्यादा धक्का लगा। पहले इंग्लिश रूलर्स यही सोचते थे कि यहाँ के लोग एकदम सीधे साधे हैं, यहाँ पे वो जो मनमानी वो कर सकते हैं। लेकिन अब ब्रिटिशर्स को ये समझ में आने लग गया कि नहीं भाई, अगर वो अपनी मनमानी चलेंगे तो बात नहीं बनने वाली है। इसलिए उन्होंने अभी देखेंगे हम कुछ चेंजेस भी लाए जो वो एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे थे। ठीक है, तो दिस रेवोल्यूशन हैज शोन दैट इंडियन वेयर नॉट सेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल। पीपल फेल्ट देयर कंट्री इज नॉट सिक्योर इन द हैंड्स ऑफ कंपनी रूलर्स। तो ये जो रेवोल्यूशन है उससे ये पता चल गया कि इंडियंस बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे ब्रिटिश रूल से, और लोगों को ये लगने लग गया कि अब उनकी जो कंट्री है वो कंपनी रूलर्स के हाथ में सिक्योर नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब कंपनी रूलर्स को चेंजेस लाने की जरूरत है। अनडाउटेड दिस वाज अ patriotic but unorganized revolution which had British buried. Due to this, nationality developed in Indian politics. तो अब कोई भी मतलब इसमें संदेह की बात नहीं है, ये एक मतलब एक राष्ट्र, एक देश राष्ट्र के प्रति, देश प्रेम के प्रति एक रेवोल्यूशन था जिससे ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से हिल गए और वो बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गए कि भाई अब यहाँ के लोग तो है एकदम सीधे साधे हैं नहीं,
वो अब हमको कैसे भी करके यहाँ से निकाल सकते हैं। और इससे जो नेशनलिटी की भावना जो है इंडियन पॉलिटिक्स में आ गए। अब ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके बाद जो है 1858 में एक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक चार्टर लेके आती है। तो इन ऑर्डर टू काम डाउन द एजिटेटेड इंडियंस, क्वीन ऑफ इंग्लैंड क्वीन विक्टोरिया ऑन 1 नवंबर 1858 डिक्लेयर्ड एन एक्ट। तो अब जो है ये जो एजिटेशन हुआ, ये जो एजिटेटेड इंडियंस थे, अशांत इंडियंस थे, गुस्से में आए हुए इंडियंस थे, उनको शांत करने के लिए जो इंग्लैंड की क्वीन है क्वीन विक्टोरिया 1 नवंबर 1858 में एक एक्ट लेके आई, in which the rule of the company in India was ended and direct rule of the British Parliament was declared। अब जो है हमारी कंट्री में कोई भी कंपनी का रूल नहीं होगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया और डायरेक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिशर का जो पार्लियामेंट है वहां का जो रूल है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडियंस वाज पास्ड। और एक और पॉलिसी पास की गई जिसमें कि जितने भी इंडियंस हैं उनके जो रिलीजियस और सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी उनके धार्मिक और उनकी सामाजिक जो वैल्यूज है, उनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट। कंजर्वेशन ऑफ एंशियंट हेरिटेज एंड वैल्यूज पे अश्योर्ड। और ये भी अश्योर किया कि जो ब्रिटिशर्स की जो इंडियंस की जो एंशियंट वैल्यूज हैं और जो एंशियंट हमारी जो धरोहरें हैं उनको कोई भी तरीके से वो धक्का नहीं पहुंचाएंगे और उसको कंजर्व करके सुरक्षित रख के ही अपना काम आगे बढ़ाएंगे जो ब्रिटिशर्स। Theoretically, this act was Queen Victoria was very important. The post of Governor General was merged and Viceroy was appointed. तो थियोरेटिकली हम ये देखेंगे कि ये जो क्वीन विक्टोरिया का जो ये एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अब जो है जो गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी उसको मर्ज कर दिया गया वाइसरॉय के साथ। अब जो है गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब जो भी अपॉइंट होगा एज अ वाइसरॉय अपॉइंट होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। चैप्टर 4 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम आगे देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे जो इंडियन सोसाइटी में क्या क्या सोशल चेंजेस लेके आए और कौन से सोशल रिफॉर्मर्स थे, मतलब समाज को सुधारने वाले कौन कौन से लोग थे उसके बारे में। तो यहाँ पे मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चैप्टर समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। Thanks for watching.